Hello everybody, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइव। आई नो आपने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जानने के लिए ही इस वीडियो पे क्लिक करा है थंबनेल को देख करके, बट उसकी क्लिप मैंने ऑलरेडी शूट कर ली थी। वो इसके बाद की क्लिप है, तो वो आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी लंबा लेक्चर दे दिया, इसलिए मैंने उस क्लिप को लास्ट में लगाया है कि आप आराम से उसको सुन सको जो भी मैं कहना चाह रही हूँ, और मैं कुछ शायद आप लोग को बेटर फ़ील करा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मतलब इसके बाद वाली क्लिप को पूरी तरीके से देखिएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं बीपीएससी के लिए एक हिस्ट्री का हैंड आउट पढ़ रही थी, जो कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ को मिला कर के बनाया गया है। एनसीईआरटीज़ भी के भी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड हैं। मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो बीपीएससी में ऑफ़न पूछी जाती हैं, मतलब काफ़ी फेवरेट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टाइप का एक हिस्ट्री का हैंड आउट है, जो कि मुझे यूट्यूब के ही एक मेंटोरशिप चैनल से मिला है। तो वो उसका मैंने प्रिंट आउट करा लिया था एंड दैट आई एम स्टडिंग राइट नाउ। एंड बाकी भी मेरा बीपीएससी को लेकर के ठीक चल रहा है अभी। लाइक स्टैटिक के फैक्ट्स फुल ऑन रिवीजन कर रही हूँ मैं, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स एजुटेरिया से कवर कर रही हूँ। मॉक्स अभी देने मैंने शुरू नहीं करे हैं, बट काफ़ी जगह से सजेशंस आ रहे हैं कि अब मुझे मॉक शुरू कर देना चाहिए। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक से मंडे ट्यूसडे से मैं मॉक्स देना शुरू कर दूँगी। एंड कोशिश करूँगी कि मैं स्कोर वगैरह और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ये सब मैं व्लॉग में शूट कर पाई, आपको दिखा पाई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि फिर वो आ ही जाता है कमेंट कि आपका मॉक्स में कितना स्कोर बन रहा है। सो नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूँगी, तो वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। सो अभी आया है जस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग शेयर ही कर देती हूँ इससे पहले कि कमेंट्स आना शुरू हो जाएं कि क्या रहा कैसे रहा। दो मैंने जो रिएक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया था कि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जिस तरह का एग्ज़ाम आया था, जिस तरह का मेरा हुआ था, उस हिसाब से मेरा नहीं हो रहा था। 68 के अराउंड मेरा स्कोर था और मेरा नहीं हुआ है। एंड जहाँ तक मुझे पता है, जितना मुझे पता है, कट ऑफ शायद 74 अबव गई है। आई डोंट नो रियली। एंड शायद आंसर की में भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बिकॉज़ ये जो टेंटेटिव आंसर की आई थी, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रिपोर्ट किया गया था कि ये आंसर्स गलत हैं या कुछ भी हैं। तो ऑब्वियसली आंसर की में भी चेंजेस हुए होंगे 4 से 5 क्वेश्चंस में, जितना जैसा कि मुझे लगता है, मुझे लगता है जो क्वेश्चंस गलत थे उसके अकॉर्डिंग। सो देखिए, मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ही अपसेट टाइप का नहीं है, बिकॉज आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड बीइंग मेंटली प्रिपेयर्ड हेल्प्स यू अ लॉट टू डील with this kind of failure. And yes, I was mentally prepared because मेरा जो भी वो जो शौक था ना, वो सारा लगा था एग्ज़ाम वाले दिन। एग्ज़ाम को देखकर, क्वेश्चन पेपर को देखकर, क्वेश्चन के टाइप्स को देखकर, एंड फॉर मी दैट पेपर वाज अनफेयर एंड आई स्टिल स्टिक टू दैट पॉइंट टू बी प्रिसाइज। चाहे जितने मेरे को कोई भी कैसे भी कमेंट्स कर ले कि नहीं पेपर ठीक था, आई डोंट थिंक सो, पेपर ठीक नहीं था। एंड आई एम स्टिल ऑफ दिस ओपिनियन। एंड मैं बहुत ही वैसी लड़की नहीं हूँ जो बहुत जल्दी अपनी ओपिनियंस चेंज करती है। मैं बहुत ही फर्म हूँ अपने थॉट्स को लेकर के, मैं बहुत ही क्लियर रहती हूँ हर बार। सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे शॉकर नहीं है एंड आई एम नॉट दैट अपसेट, बिकॉज आई थिंक सो आई डिड गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मैंने दिया था। एंड अगर कन्वेंशनल यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पेपर आता, आई डोंट थिंक सो कि मेरा स्कोर 95 बिलो जाता, बिकॉज़ मैंने एन नंबर ऑफ मॉक्स दिए थे एंड मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा जा रहा था उन मॉक्स में। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, आई थिंक सो मेरा नहीं हुआ। सो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग माई हार्ड वर्क दिस टाइम, though I am upset a bit अंदर से, बट
मैं बिल्कुल भी ऐसे ब्रोकन टाइप फ़ील नहीं कर रही हूँ, जैसे बाकी आप सब में से कई लोग हो सकता है फ़ील कर रहे हों। कुछ लोगों के तो मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं एंड आई टोटली रिलेट विद ऑल ऑफ़ यू। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप किस तरह का फ़ील कर रहे होंगे इस टाइम पे। बट लेट मी टेल यू, मेहनत आपकी ना कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैंने अपने सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं और मैंने लिटरली देखा है कि मेहनत के बावजूद कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं लाइफ में। एंड नॉट बिक वो इसलिए नहीं मिलती हैं कि आपने मेहनत नहीं करी, वो इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी होती हैं उस टाइम पीरियड पे। ठीक है? समय बहुत ज़्यादा बलवान होता है और ये बात जो जितनी जल्दी समझ जाए, वो उतनी जल्दी ज़िंदगी बहुत पेशेंस के साथ गुज़ार सकता है, बहुत ही संयम के साथ गुज़ार सकता है और वो उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इमोशनल उतार-चढ़ाव नहीं होंगे। वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ईक्यू उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा काफ़ी। सो अपने टाइम पे ना बहुत ही भरोसा करिए। आई नो आस-पास डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको टॉन्ट्स दे रहे होते हैं या फिर आपको नीचा दिखा रहे होते हैं, नीचा फ़ील करा रहे होते हैं आस-पास लोग, सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। बट लेट मी टेल यू, अभी उनका समय है और उनकी वो इस खुशफ़हमी में हैं कि उनका ही समय चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। समय की और किस्मत की एक बात आप नोट कर लो कि ये चेंज ज़रूर होते हैं। किस्मत पलटती ज़रूर है, टाइम लेती है। कब किसी की बहुत जल्दी पलट जाती है, किसी की बहुत टाइम लेके पलटती है, बट पलटती है। और उसके बाद फिर आपको उनको अपने मुँह से जवाब नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपको अभी नीचा दिखा रहे हैं या फिर जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड, अशेम्ड फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ नो कि समय आएगा जब आपको उनको जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। वो अभी एक खुशफ़हमी में हैं कि उनका ही समय चलता रहेगा, वो ही हमें टॉर्चर करते रहेंगे, वो ही हमें टाइम-टाइम पे टॉन्ट्स देते रहेंगे। उन्हें लगता है कि हमारा कुछ होने ही वाला नहीं, ऐसा किसी का भी नहीं होता है। सबका एक टाइम पे हो जाता है। मेरे जानने में ही बहुत लोग हैं जिन्होंने लेटर स्टेजेस में बैंकिंग के एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करे। मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करा है एंड मेरी हैं कुछ जानने में बहुत सारे लोग हैं। तो स्टार्टिंग में उनको भी कोई रिलेटिव सपोर्ट नहीं करता था, उनके भी फ्रेंड्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनकी भी सारी फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो गई थी। तो अगर आप अभी बुरा फ़ील कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ अपनी मेहनत के लिए फ़ील करो, अपने टाइम के लिए फ़ील करो कि हाँ, इस साल आपका हो जाता तो शायद आपकी दोबारा से जो 1 साल की साइकिल लगेगी, वो आपको ना दोबारा से उससे गो थ्रू करना पड़ता। बट लोगों के लिए बुरा फ़ील आप बिल्कुल भी मत करिए। प्लीज़ मेरी ये बात नोट करिए कहीं पर भी कि आज आपका समय बलवान नहीं है, लेकिन एक दिन आपका समय बलवान ज़रूर होगा, ठीक है? तो किसी को जवाब मत दीजिए, जो आपको टॉन्ट दे मुस्कुराइए, चलते बनिए, एक दिन ऐसा आएगा वो मुस्कुराने लायक भी नहीं बचेंगे, ठीक है? तो जस्ट इग्नोर देम, खुश रहिए और ये बात ज़रूर याद रखिए, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। इसी एग्ज़ाम में आपको तरक्की मिलनी होगी तो आगे जाके मिल जाएगी। अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था, इस एग्ज़ाम में तरक्की नहीं मिलनी है तो किसी एग्ज़ाम में आपको तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई अनसक्सेसफुल ही रह जाता है थ्रू आउट द लाइफ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप लगे हुए हो किसी डायरेक्शन में, सीताराम आपकी सुनेंगे। आज नहीं सुनेंगे, अगले साल सुनेंगे, अगले महीने सुनेंगे, अगले 6 महीनों में सुन लेंगे, पर सुनेंगे। मुझे इतना भरोसा है, आप भी इतना भरोसा रखोगे तो आप पेशेंटली आगे के रास्ते पे चल पाओगे, नहीं रखोगे तो नहीं चल पाओगे। इस लाइफ में मैंने एक बात सीखी है, जिन-जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू करी हूँ, अगर आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपने सुना ही होगा एक बच्चे ने गलत स्टेप उठा लिया था। ये सब
मैं जानती हूँ कि सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और मैं अपनी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ इस टाइम पे, वरना मेरे साथ भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, ठीक है? हर तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट है, जिन-जिन तरीके से आपकी होंगी उन-उन तरीके से मेरी भी हैं, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ, आपके यहाँ पे तो हो सकता है कि कोई और आपका भाई या बहन हो जो आपका घर सँभाल ले, अगर मान लो आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हो। मेरे सिचुएशन में वो भी नहीं है, ठीक है? मेरा एक भाई था जो अभी नहीं है एंड मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा भी हार्ट पेशेंट हैं, उनकी पेसमेकर की सर्जरी भी हो चुकी है, उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, मेरी मम्मा हैं और वो सब मेरे अ, उस पे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैं, ठीक है? मेरी रिस्पॉन्सि तो मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ, बट इन कुछ सालों में मैं बहुत चीज़ों के साथ गो थ्रू करी हूँ, तो अब मैं बस ऐसी बन गई हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़िंदगी में हार मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप निराश होएँगे, आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे, आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। और जब आप उठ के खड़े होके स्ट्रॉन्गली चल रहे होंगे, आपको गिराने वाले हज़ार होंगे। तो आपको उठ के स्ट्रॉन्गली खड़ा होना, चलना खुद ही आना चाहिए, ठीक है? अगर आपने कोई भी फेलियर फेस करा है, जस्ट प्लीज़ नो कि आपको खुद ही उठना है, खुद ही हिम्मत बाँधनी है, वापस से चलना है। जिस भी डायरेक्शन में चलना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको इसी डायरेक्शन में दोबारा चलना है, पर चलना है, ठीक है? हार आप नहीं मान सकते, चलना आपको है और अपने बलबूते पे, ठीक है? मैं ये सब सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत ही उदास टोन में रो करके व्लॉग बना सकती थी। नॉट माय नेचर, नॉट माय टाइप। मैंने अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा सीखा है फेलियर से कैसे लड़ते हैं और उनके भी अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन पर हँसने के सिवा कोई काम नहीं करा है। बट उन्होंने वापस फेलियर के बाद उठ के दोबारा चलने के सिवा कोई काम नहीं करा है, ठीक है? तो मैंने वही सीखा है, मैं वही करूँगी और मेरे मम्मा-पापा ने मुझे सिखाया नहीं कि लोगों के फेलियर्स पे हँसो या लोगों की अ, कमियों पे हँसो या फिर उनका मज़ाक बनाओ, तो मैं वो करती नहीं हूँ। ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप पे जो मज़ाक बना रहे हैं, उनके जैसा बनिए, बिल्कुल भी नहीं बनिए, ठीक है? जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप भी सपोर्ट करिए और कोशिश करिए कि जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप कुछ बुरा भी मत करिए। एंड देखिए, जो भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनका भी अच्छा समय चल रहा है ये, ठीक है? वो जो करना चाह रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। उनका भी समय आएगा, ठीक है? हिटलर की स्टोरी आप जानते ही हो, सब दुनिया पे कंट्रोल कर लिया था उसने। लास्ट में खुद ही सॉरी, ये मैं कट कर दूँगी। लास्ट में खुद ही उसको गलत स्टेप उठाना पड़ गया था, ठीक है? तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एग्ज़ाम के बाद ही प्रिपेयर्ड थी मेंटली कि क्या है, कैसा है। तो मैं दोबारा से उठ के चल दी थी अपने आगे के रास्ते पे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड बस मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप एक वो ज़ोन में हो कि आप हार मान चुके हो, प्लीज़ वापस से उठो और फिर से चलना शुरू करो। अगर कोई नहीं आपको उठाने वाला तो मैं उठा रही हूँ आपको। प्लीज़ उठिए, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, प्लीज़ दोबारा से मेहनत करना शुरू करिए। सक्सेस की कोई डेडलाइन नहीं होती है कि आपने इस उम्र तक सक्सेसफुल नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? वापस से उठिए, हिम्मत करिए, दोबारा से लड़िए। ये वीडियो आई नो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए होना ज़रूरी है। जिनका निकल रहा है, ऑल ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेंस की प्रिपरेशन करो एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ़ लकी हो इसलिए निकल रहा है। आई आई नो आपने पढ़ाई करी होगी, सब पढ़ाई करते हैं, आपने और ज़्यादा करी होगी, सब कुछ बढ़िया है। सॉरी, मैं पता नहीं क्यों वापस से क्वेश्चन पेपर पे चली जाती हूँ कि वो लक बेस्ड था एंड नहीं, इस वीडियो में मैं नहीं जाऊँगी उस पर। सो दिस इज़ इट व्हाट इट इज़ एंड हाँ, उन कमेंट्स करने वालों को भी मैं थोड़ा-सा कैटर कर लेती हूँ जो अभी ये करेंगे कि वीडियो बनाओगी तो नहीं होगा अगले साल भी, कोई भी नहीं होगा। तो
उनको भी मैं कोई जवाब नहीं दूँगी। मैं ऐसा ही कहूँगी कि जब मेरा कहीं न कहीं होगा ना, तो मैं आपको आके ज़रूर बताऊँगी कि मैं वीडियो भी बनाती थी और मेरा हो भी गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो नहीं बनाते होंगे और 14-14 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करते होंगे, उनका भी नहीं हुआ होगा। तो आप जैसे लोग ना उनके में भी कमियाँ निकाल दोगे कि वो भी कुछ करते होंगे इसलिए उनका नहीं हुआ होगा। और आपका पता नहीं कितनी बार यूपीएससी में हो गया है, जो आप वापस आके हम लोग के स्टडी व्लॉगर्स के व्लॉग पे कमेंट करके जाते हो कि वीडियो मत बनाओ, देख भी लेते हो वीडियो, कमेंट भी कर देते हो। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। तो इग्नोर ही करूँगी मैं आप लोग को भी। सीताराम कृपा करें, हम सब पर कृपा करें। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम।